तो क्या तालाब को लेकर भी टारगेट आप लोग रखें? बिल्कुल टारगेट है। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं देखिए, 1 साल तो नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट 6 महीने में इस पे कुछ ना कुछ आ जाएगा। तालाब? जिलाधिकारी महोदय तनय सुल्तानिया जी और यहाँ के प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार डॉक्टर भीम सिंह भावेश हमारे यह बाबा कुंडेश्वर नाथ धाम सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है आदरणीय श्री मिश्रा जी के सफल प्रयास से, और सारे लोग पर तालाब है और तालाब की स्थिति बहुत ही जर्जर है। यहाँ इस तालाब में अब कोई स्नान करने नहीं जाता है। पहले तो आप भी जानते हैं कि आसपास के लोग यहाँ पर प्रतिदिन, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, मतलब सालों भर यहाँ पर लोग स्नान करने आते थे। मगर तालाब की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पानी इतना गंदा हो चुका है कि लोग स्नान करने नहीं आते हैं इस तालाब। बिल्कुल, आपको छठ पूजा हमारी यही इच्छा है, बाबा कुंडेश्वर नाथ महादेव की भी इच्छा है कि यहीं पे हो। सर इतना मेहनत कर रहे हैं, कल भी गए थे तो हमारे बाबा कुंडेश्वर नाथ के प्रांगण में कल स्वास्थ्य शिविर लगने जा रहा है। निःशुल्क कौन कौन लोग आने वाले हैं मैं जानने का प्रयास करूँगा। उसकी तैयारी यहाँ पर आज से शुरू कर दी गई है। देख लीजिए यहाँ पर जो यहाँ का ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और कैसे कल जो स्वास्थ्य शिविर लग रहा है उसको सफल बनाया जाए उसकी तैयारी चल रही है, उसकी बातें चल रही है। चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा। अच्छा ये बताइएगा कि कल की क्या तैयारी है, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कल कौन कौन डॉक्टर आने वाले हैं? सर्वप्रथम मंदिर प्रांगण में लगने वाले स्वास्थ्य सह नेत्र जांच शिविर के पूर्व आप सबका स्वागत है। कल के कार्यक्रम के संबंध में मैं आपको बताऊं तो इसमें जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कल उपरोक्त विषय को लेकर के बिहार के प्रतिष्ठित डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी और हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौतम जी के साथ साथ और 5 वरीय डॉक्टर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं अपनी टीम के साथ, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के उद्घोष को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क जांच करेंगे, रोगियों को परामर्श देंगे और समुचित दवाइयों का भी प्रबंध करेंगे। कल हाँ, कितने डॉक्टर आने वाले हैं? यानी 25 जनवरी को। कल 25 जनवरी को कम से कम 7 वरीय चिकित्सक, विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ और दवाइयों के साथ यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। कितने बजे से? कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 से 5 किया गया है, जो 10 से 11 हम लोग रखे हैं उद्घाटन सत्र के लिए, और 11 बजे के बाद समस्त रोगियों को स्लिप बनवा करके क्रमानुसार प्रथम आगमन प्रथम सेवा की व्यवस्था रखी गई है। जो जैसे आएंगे उस तरह से अपना नामांकन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको मेडिकल परामर्श दिया जाएगा। मान लीजिए जिनको गंभीर बीमारी है उनका इलाज यहीं पे होगा या बाहर उनको करने के लिए डॉक्टर मतलब जो टीम आएगी बाहर? आपका ये प्रश्न बहुत ही स्वाभाविक है, उपयुक्त भी है। हम लोगों की बात हुई है नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी से इस विषय में कि जो भी ज़रूरतमंद हैं, गंभीर आँख की बीमारी से ग्रसित हैं, कम से कम 25 लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन भी किया जाएगा। वो भी कल आ रहे हैं? वो भी आ रहे हैं। और अन्य रोग के जो डॉक्टर हैं उनके परामर्श अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति से आग्रह करके ये जो बाबा कुंडेश्वरनाथ सेवा ट्रस्ट समिति है वो आगे भी सेवा करने के लिए आग्रह करेगी कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और स्वास्थ्य लाभ यहाँ से प्राप्त करें। जो उद्घाटन का जो समय 10 से 11 के बीच है, उद्घाटनकर्ता कौन है? इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता जिलाधिकारी महोदय तनय सुल्तानिया जी और यहाँ के प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार डॉक्टर भीम सिंह भावेश की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक श्रीराज जी
IPS कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे समस्त लब्ध विद्वानों की उपस्थिति में। तो देखिए कल उद्घाटन 10 से 11 बजे के बीच रखा गया है। कौन कौन लोग आएंगे बता रहे थे। और एक सवाल आपसे है कि इससे कितना मतलब फ़ायदा होने वाला है, मतलब जो भी आसपास के ग्रामीण आएंगे या भी जो भी दूर दूर से लोग आएंगे। देखिए निश्चित यह एक वैसा अभियान है कि आप दुनिया के किसी कार्यों में रहें, अगर आपने मानवता की सेवा नहीं की तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में आपने कुछ नहीं किया। हम लोग एक ह्यूमन बींग्स, एक मनुष्य होने के नाते हमारा ये शुरू से एक आचरण रहा है, चरित्र रहा है कि हम अपना तो करते ही हैं, अगर समाज और लोगों का कल्याण और इस तरह से कॉपरेशन नहीं करेंगे तो आखिर ये समाज जो सोशल फैब्रिक है वो जुड़ के नहीं रहेगा। इसलिए ये हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि हमारे यह बाबा कुंडेश्वर नाथ धाम सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में यह आयोजन हो रहा है आदरणीय श्री मिश्रा जी के सफल प्रयास से, और सारे लोग भी लगे हैं, हम लोग के अभिभावक आदरणीय शंभू मिश्रा जी और तमाम सदस्य। तो हमको लगता है कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए, होते रहेगा। और तमाम जनता, पूरे शाहपुर के लोगों से अपील है कि अगर जिन तक यह बात जा रही है, काफ़ी कल संख्या में आकर के इस चिकित्सा शिविर में अपना भागीदारी लें, जांच करावें और आगे जैसी होगी प्रभु की इच्छा देखा जाएगा। तो देखिए जैसी प्रभु की इच्छा होगी देखा जाएगा। और यहाँ पर कल के लिए आप लोग तैयारी करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि तैयारी शुरू भी हो चुकी है। कल जिलाधिकारी आएंगे, वो उद्घाटन करेंगे। इसके बाद भी क्या कुछ आप लोगों का प्लान है कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहे यहाँ पर? देखिए, कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा। हम लोग यहाँ बाबा कुंडेश्वर नाथ के आशीर्वाद से यहाँ जो जनता है जो आएगी अपने इलाज के लिए और चिकित्सीय परामर्श के लिए, उनसे बड़े डॉक्टर और स्पेशलिस्ट जो अपने विभाग के हैं उनके द्वारा यहाँ से दिखा के, जैसा कि आपने प्रश्न किया हमारे अध्यक्ष जी से कि फिर जो रोगी विषम परिस्थिति में होंगे आप क्या कीजिएगा उसके लिए, तो वही जो विशेषज्ञ हैं अपने विभाग के, वो बताएंगे कि इस अमुक रोग का इलाज यहाँ पटना में इनसे आप कराइए। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा उनसे उचित मात्रा में सहयोग और प्रशासन से उसमें पूरी तरह भागीदारी करवाई जाए। तो देखिए बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल मतलब किया जा रहा है। शायद ये दूसरी बार है ना? हाँ, दूसरी बार है। एक बार और लग चुका है, शिविर में आया हुआ था, दूसरी बार है। आगे का भी कुछ आप लोगों के मन में प्लान है कि शिविर के अलावा भी कुछ यहाँ पर कराया जाए? इस ट्रस्ट का काम ही है सेवा, तो ये आज स्वास्थ्य दूसरा बार लग रहा है। अन्य कार्यक्रम भी जो समाज के जनता के हित में जो भी हो, और पर्यावरण संबंधित यह पर्यटक विभाग भी इसको अपने अंदर लेने वाला है। इससे परिसर का उसके माध्यम से विकास भी होगा और इस ट्रस्ट के माध्यम से अन्य सेवा कार्य भी हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। चलिए विकास का अब बात किए तो मैं एक सवाल कर लेता हूँ। आप भी सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर तालाब है और तालाब की स्थिति बहुत ही जर्जर है। यहाँ इस तालाब में अब कोई स्नान करने नहीं जाता है। पहले तो आप भी जानते हैं कि आसपास के लोग यहाँ पर प्रतिदिन, चाहे ठंड का मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, मतलब सालों भर यहाँ पर लोग स्नान करने आते थे। मगर तालाब की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पानी इतना गंदा हो चुका है कि लोग स्नान करने नहीं आते हैं। इस तालाब का कैसे सौंदर्यीकरण हो, इस पर क्या आप लोग बात कर रहे हैं कि इस तालाब का मतलब मरम्मती कराया जाए? भगवान कुंडेश्वर नाथ के आशीर्वाद से यह जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार और इसका स्वच्छीकरण भी कार्य निश्चित रूप से होगा। हाँ बताइए क्या? देखिए, ये तालाब का जो सौंदर्यीकरण का बात है, हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को एक प्रपोजल दिया था जिसमें उन्होंने टूरिस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है। तो एक तो ये तालाब का सौंदर्यीकरण, इसकी खुदाई और चारों तरफ से घूमने की व्यवस्था, मास्ट लाइट और एक 5 HP का मोटर वगैरह लगा के इसको स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ पे CCTV नेटवर्क, आपको जो है सेफ्टी जो है हमारे श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा कंसर्न है। तो हम इसको मास्टर प्लान में भी लेंगे। आर्किटेक्ट से, एक अच्छे आर्किटेक्ट से हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रस्ट है, यहाँ पे जॉइंट कॉल होगा
और इसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और वित्तीय ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा हम लोग परफॉर्म देते हैं। तो वो ये चेंज होगा बहुत सारा चीज़ें। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी और ये हमारे जो लीगल हैं प्रेम जी सब लोग गया था और उस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उस पर टूरिस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है। उसके लिए हम फॉलो अप कर रहे हैं। और रही बात उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है। हमारा ये प्लान है कि ट्रस्ट को जो है FCRA के अंडर लाने के लिए, क्योंकि इसे मेरे को बहुत सारे लोगों ने एज ए डायरेक्टर फाइनेंस करके कॉल किया था कि सर हम कंट्रीब्यूशन तो देना चाहते हैं लेकिन FCRA में रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं। और मैं ये सभी को क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रस्ट जो है ATG में रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स एक्ट के, नीति आयोग दर्पण में भी रजिस्टर्ड है। तो आप स्वेच्छा से दान दीजिए और हम जो है उसके लिए रिसिप्ट देंगे और आप उसमें इनकम टैक्स का भी क्लेम कर सकते हैं। तो सभी का इसमें सहयोग ज़रूरी है। हम तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी टीम जो है सर भी है, तो ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में लगा है। हमने सितंबर से लेकर के यदि आप हमारा ग्राफ देखिएगा तो 2023 के बाद से हमारा ऐसा रहता है कि हम क्वार्टर वाइज अपना टारगेट लेते हैं और उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन भी, हमारे ट्रस्टी लोग के मीटिंग में डिस्कशन भी होता है। जो अच्छे पॉइंट है आम जनता के या मंदिर से जो भी इंटरेस्टेड है वो देता है। तो क्या तालाब को लेकर भी टारगेट आप लोग रखते हैं? बिल्कुल टारगेट है। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं देखिए 1 साल तो नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट 6 महीने में इस पे कुछ ना कुछ आ जाएगा तालाब। बिल्कुल। आपको छठ पूजा हमारी यही इच्छा है, बाबा कुंडेश्वर नाथ महादेव की भी इच्छा है कि यहीं पे हो। सर इतना मेहनत कर रहे हैं, कल भी गए थे तो हमारी तरफ से 200% मतलब अब सोच सकते हैं कर चल रहा है। आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है तो हम उसको कर रहे हैं। तो देखिए तालाब को लेकर के बातें की जा रही है और ख़ास करके मैं बहुत बार रिपोर्टिंग कर भी चुका हूं कि यहाँ तालाब की स्थिति खराब है। मगर कल आप लोग आइए, यानी 25 जनवरी के दिन आप सुबह 10 बजे से यहाँ पर आ जाइए। स्वास्थ्य शिविर लग रहा है और निःशुल्क आपके लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आ रहे हैं और आपका मतलब चेकअप करेंगे। और अगर गंभीर बीमारी होगी तो उसके लिए आगे भी रेफ़र किया जाएगा। वो भी प्रयास किया जाएगा कि निःशुल्क जो रेफ़र किया जा रहा है निःशुल्क इलाज हो। फिलहाल इसका इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।